ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्मशतेन। जो मुक्ति है उसी का नाम तो अमरता हुआ ना, परंतु वो ज्ञान के बिना आई नहीं। वो ज्ञान, वो विद्या, वो मधु विद्या दध्यंग ऋषि को आती थी। तो ये बात फैल गई चारों तरफ। तो ऋषि जो होते हैं वो थोड़े कठोर भाषी भी हो जाते हैं। तो मुडी होते हैं, आज की लैंग्वेज में मुडी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि इंद्र ठीक ढंग से रहा कर, सिखा तो दूंगा पर मिसयूज मत करना। उसको अपमान लगा इंद्र को कि कैसी वाणी बोल रहा है मेरे सामने। तो आप ऐसा करो, हम पहले से ही आपको हयग्रीव बना देते हैं, मतलब घोड़े का मुख लगा देते हैं आपके यहाँ, सिर घोड़े का, और इसको सुरक्षित रख लेंगे। तो अश्विनी कुमार ने, दोनों ने मिलकर उनके इस सिर को उतार दिया और वहाँ पर एक घोड़े का सिर लगा दिया। इंडिया में एक दध्यंग ऋषि हुआ करते थे, उसका सिर हमें मिल गया है। अच्छा, हाँ, उस जर्नल में ये था कि दध्यंग ऋषि का सिर 2200 वर्ष पुराना है। 2200 वर्ष पुराना सिर मिला है, मतलब मम्मी मिली है, और वो दध्यंग ऋषि की है। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। प्रसाद जी आपको प्रणाम, आपका स्वागत है। प्रसाद जी, हमारे जो साहित्य है ना धार्मिक, उसमें कई बातें ऐसी हैं जो पुराने लोग तो मानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी ना उसमें तर्क के हिसाब से बात करना चाहती है। हाँ, ये तो है। ऐसे आपने देखो गणेश जी के हाँ जी, सिर पे हाँ जी, हाँ जी, हाथी का सिर दिखाया हुआ है। हाँ जी। तो लोग इसके बारे में कई बार ऐसे कहते हैं ऐसा नहीं होता। क्या कोई दूसरा ऐसा कोई दृष्टांत है कि ऐसा और भी कहीं हुआ हो? ऐसे जो मानवेतर अंग हैं दूसरे प्राणियों के, ये हमारे यहाँ गणेश जी का तो है ही जिसके ऊपर बात की, और ये वेद में है। और जो वेद में है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वेद प्रमाण है, तो वो उसका कुछ अर्थ भी हो सकता है, पर आध्यात्मिक या आधिदैविक अर्थ कुछ भी होगा, तो आधि भौतिक रूप में भी मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ भी होगा। यदि आप मतलब ये जो आजकल की जो पीढ़ी है वो उसका उस तरीके से आधि दैविक या आध्यात्मिक अर्थ भी निकाल सकते हैं। एक ऋषि हुए हैं दध्यंग ऋषि। तो कुछ पुराणों ने, क्योंकि कल्प भेद में ना पुराणों में कुछ अलग अलग चीज़ें, एक ही चरित्र के बारे में दो अलग अलग बातें पढ़ी जा सकती हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि वो कल्प भेद है। एक कल्प में इस तरीके से उस चरित्र ने अपनी भूमिका निभाई, दूसरे कल्प में थोड़ी सी भिन्नता से इस तरीके से निभा ली। ये चीज़ें आती हैं। तो एक कल्प में उनका नाम है दधीची, दध्यंग ऋषि का। और जो दध्यंग ऋषि थे वो अथार्णव एक ऋषि हुए, महर्षि, बहुत बहुत तेजस्वी ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र थे। और इनके पास एक विद्या थी जिसको कहते हैं मधु विद्या। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवाः माध्वीर वसंत्वनौषधि, ऐसा एक मंत्र आता है। ये मधु विद्या का मतलब है कि हम जब ध्यान से समाधि में जब चले जाएंगे कंसंट्रेशन करने के बाद, तो वो उसका जो तरीका है, मतलब अध्यात्म ब्रह्म विद्या जिसको बोल दो सीधी भाषा में, वो तरीका, वो ढंग, वो सारी बातें, उसका मर्म इनको बहुत अच्छी तरह आते थे। ये मास्टर थे उसके। और लोग चाहते थे कि हम यदि ये विद्या हमारे पास आ जाए तो हम अमर हो जाएंगे। क्योंकि अमर होने का मतलब, जैसा कहते हैं ना कि नो दाई सेल्फ, कि अपने आप को जानो। मैं यदि भगवान हूँ तो समझो अमर ही हो गया। आत्मा में स्थित होने का नाम ही अमरता है। पर उसकी विधि, उसका ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्मशतेन। जो मुक्ति है उसी का नाम तो अमरता हुआ ना, परंतु वो ज्ञान के बिना आई नहीं। वो ज्ञान, वो विद्या, वो मधु विद्या दध्यंग ऋषि को आती थी। तो ये बात फैल गई चारों तरफ।
एक बार क्या हुआ, ये जो अपने वैद्य है ना अश्विनी कुमार, दो होते हैं, ये दो भाई हैं, अश्विनी कुमार जोड़ा है। तो इनका भी जो मुख है ना वो हयग्रीव होता है, ये घोड़े का मुख ये लगा लेते हैं। मतलब इनके पास ऐसी शक्ति है कि अपना रूप बदलकर और घोड़े का रूप लगा लेते हैं, क्योंकि ये जानवरों में, देवताओं में और मनुष्यों में सब में इनकी गति है, और सभी को वो निरोग बनने की औषधियाँ प्रदान किया करते हैं, विधियाँ प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, तंत्र प्रदान करते हैं और यंत्र प्रदान करते हैं। तो हुआ क्या, इनको लगा कि दध्यंग ऋषि ने इतनी तपस्या से ये विद्या ग्रहण की है, हम भी भले ही देवता हैं पर हम भी सीखेंगे। तो दध्यंग ऋषि के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिखा देंगे। उधर इंद्र को इस बात का पता चल गया कि देवताओं में होड़ मची है, ऋषि से विद्या सीखेंगे, तो क्यों ना मैं भी सीखूं। इंद्र गए, दध्यंग ऋषि को कहा कि ऋषिवर मुझे भी सिखाओ। तो ऋषि जो होते हैं वो थोड़े कठोर भाषी भी हो जाते हैं। तो मुडी होते हैं, आज की लैंग्वेज में मुडी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि इंद्र ठीक ढंग से रहा कर, सिखा तो दूंगा पर मिसयूज मत करना। उसको अपमान लगा इंद्र को कि कैसी वाणी बोल रहा है मेरे सामने। तो उसने कहा ठीक है, आप सिखाओ ना सिखाओ, क्योंकि मैं तो देवता हूँ, मेरे पास तो बहुत शक्तियाँ हैं, पर इतना ख्याल रखना, आज के बाद किसी को यदि आपने ये विद्या सिखा दी ना, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। थोड़ी देर में तो अश्विनी कुमार आने वाले थे, वो शायद बाहर ही होंगे। तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब दध्यंग का क्योंकि प्रेम था क्योंकि अश्विनी कुमार बहुत अच्छे, कोई मतलब अहंकार के लिए, परोपकार के लिए काम करते हैं। तो उनको लगा कि कितने उन्होंने मेरे साथ रखी थी बात, तो अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, वो आने वाले होंगे। तो इंद्र तो चला गया क्रोध से। अब वो बाहर खड़े सुन रहे थे, उन्होंने अंदर प्रवेश किया और आंखों आंखों में सारी बात वो समझ गए। तो दध्यंग को बोले वो कि ऋषिवर आप ऐसा करो, हम क्योंकि हम सर्जन हैं, मतलब आज की भाषा में कहें ऐसा है कि हम कोई भी अंग हो उसको काट कर दोबारा लगा सकते हैं, किसी का काट कर भी लगा सकते हैं, और किसी का ना भी काटे हम प्रति सृष्टि के रूप में अंगों को निर्मित करके और दूसरे को लगा सकते हैं, ऐसी हमारे पास शक्ति है। तो दध्यंग ने कहा फिर करना क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आपका जो ये मूल जो सिर है वो रहना चाहिए, परंतु यदि आप हमें विद्या दोगे तो आपका धड़, आपका सर इंद्र अपने वज्र से नष्ट कर देगा, फिर ये सिर आपका खत्म हो जाएगा, रहेगा कुछ नहीं इसमें, हम इसको दोबारा जोड़ भी नहीं सकेंगे। तो आप ऐसा करो, हम पहले से ही आपको हयग्रीव बना देते हैं, मतलब घोड़े का मुख लगा देते हैं आपके यहाँ, सिर घोड़े का, और इसको सुरक्षित रख लेंगे। तो अश्विनी कुमार ने, दोनों ने मिलकर उनके इस सिर को उतार दिया और वहाँ पर एक घोड़े का सिर लगा दिया और विद्या ग्रहण कर ली। विद्या पूरी जब हुई, इंद्र को पता चल गया और इंद्र क्रोध में आया और उनका धड़, अपना सर अलग कर दिया धड़ से, और वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी वज्र का वो जो शक्ति लगी वो चकनाचूर हो गया और चला गया इंद्र। मैं अपने वचन के मुताबिक आ गया, मैंने काम किया और चला गया, मिल गई सजा। अश्विनी कुमार फिर प्रकट हो गए और उन्होंने उनका रखा हुआ सिर उसके लगा दिया। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ उस मंत्र में भी है। तो विद्या ग्रहण करने के लिए इतनी बड़ी जो सृजनशीलता है अश्विनी कुमारों ने दिखाई, और ये बात
जैसा आप एक एक पॉडकास्ट में आपने प्रश्न किया था कि बाहर के लोग ऐसा हमारे ग्रंथों के प्रति शोधात्मक दृष्टि रखते हैं क्या? मैं कहता हूँ रखते हैं। उन्होंने बहुत ऐसा काम भी किया है। पिछले दिनों क्या हुआ, 1985 में मेरा एडमिशन हुआ था KUK में, 84 में। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के ऊपर में ना एक वो पीरियोडिकल सेक्शन है जहाँ रिसर्च स्कॉलर्स के जर्नल आते हैं। तो मैं वहाँ जाया करता था कॉलेज टाइम में। डिपार्टमेंट में तो फिर हमारा वो कार्ड वार्ड बनकर हम ऑथोराइज्ड हो जाते हैं लेने के लिए बुक्स, पर उन दिनों हमें मिलती नहीं थी बुक्स, पर पढ़ सकते हो आप कॉलेज में, उसमें से लेकर और पढ़कर और फिर रख दो। तो मैं चला जाता था वो, उसमें इजाज़त नहीं थी, पर एक लड़का था, चलो उसको बोल दिया था कि मैंने देखने में रुचि है मेरी। मैंने उनमें एक जर्नल पढ़ी थी, ये पत्रिका थी कोई इंग्लिश की, उसमें एक लेख था और उसमें उन्हीं दिनों होगा शायद वो, कि रूस में एक आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, वो जो खुदाई करते हैं, पुरातत्व विभाग ने एक ये जो होते हैं शमशान और उससे मिलती जुलती कोई ऐसी थी जगह, तो वो खुदाई चल रही थी और खुदाई में एक मम्मी मिला जिसका सिर घोड़े का था। मात्र सिर मिला? नहीं, मम्मी था पूरी लाश थी, उसके ऊपर सिर था। उन्होंने ये हटाकर देखा और रख दिया, और एक लेख आकर उसने लिखा कि इंडिया में एक दध्यंग ऋषि हुआ करते थे, उसका सिर हमें मिल गया है। अच्छा। हाँ, उस जर्नल में ये था कि दध्यंग ऋषि का सिर 2200 वर्ष पुराना है, 2200 वर्ष पुराना सिर मिला है, मतलब मम्मी मिली है, और वो दध्यंग ऋषि की है। तो इट मीन्स उन दिनों शोध होते होंगे, मतलब ये बात प्रचलित थी कि दध्यंग ऋषि का सिर था कोई घोड़े का, उनको नॉलेज भी थी, उनको नॉलेज थी। तो ये बात प्रचलित हो गई, मैं भी पढ़कर आ गया, चलो हो गई बात। अभी क्या हुआ, 2000 में उसी मम्मी को जो वो था उसको उसका पुनरीक्षण करना था। करते रहते होंगे शोध, तो दोबारा भी करते रहते होंगे। तो वहाँ वो जो धड़ था और सिर था, उसके उन्होंने काट छांट करके अच्छी तरह देखा कि जो धड़ है वो किसी और का है, और जो घोड़े का जो सिर है वो उसके बाद लगाया, कटे हुए धड़ के ऊपर किसी का कटा हुआ सिर उस लाश में, मम्मी में जोड़ दिया, ऐसे ही रख दिया। वो उस व्यक्ति ने नहीं देखा, पर इन्होंने अभी 2000 में देख लिया, अभी थोड़े दिन पहले, 25 साल पहले। और फिर ये देखा कि ये तो जो धड़ है वो बहुत पुरानी है, और उसके 1000 साल बाद ये घोड़े का सिर रखा है उसके ऊपर। तब ये स्पष्ट हुआ कि ये दध्यंग वध्यंग का नहीं है, ये अलग अलग दो प्राणियों के अंग हैं। धड़ मनुष्य का है, ये घोड़े का है, ये जुड़े हुए नहीं है, वैसे ही रखा हुआ था, क्योंकि कंकाल जैसा हो गया होगा उन दिनों जब रिसर्च करी जब उन्होंने। तो दध्यंग ऋषि का सिर अश्विनी कुमारों ने अपनी सृजनशीलता से लगाया था। ये बात पूरे विश्व में व्याप्त थी, और अभी हाल ही में इसका ये रेफरेंस उन्होंने अपनी रिसर्च जर्नल में दे दिया, मतलब इतने प्रसिद्ध थे। तो जो आप कह रहे हो कि मात्र गणेश नहीं, और अच्छा, एक हयग्रीव नाम से अवतार भी हुए हैं, एक हयग्रीव राक्षस भी हुए हैं, मतलब जिन्होंने दूसरे प्राणियों का सिर लगा। तो ऐसे आप इनको मिथक बोल सकते हो, इसका कुछ अर्थ भी निकाल सकते हो, पर हो सकता है कि ऐसी एक विद्या भी हो लोगों के पास कि वो इस तरीके से। अब हार्ट ट्रांसप्लांट तो करते हैं, तो उन दिनों हो आइज भी करते हैं, हार्ट भी करते हैं, लीवर भी करते हैं, हाथ करते हैं। वो लुधियाना में हमारा एक रिश्तेदार खूब करते हैं। हाँ जी। तो ये टेक्निक उस टाइम ज़्यादा हो सकती ज़्यादा उसमें ऊंची फॉर्म में होगी। ऐसा भी मानते हैं कि तरीके अलग थे। जो अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं वो दोनों के सेम है, रिजल्ट सेम है, तरीके विधियां अलग हो सकती है। ये हो सकता है
आज यंत्र विद्या के सिर पे जी, हो, जी, जी, पहले मंत्र विद्या के जी जी जी, मैं वही इसी पे आना चाहता था कि हो सकता है उन लोगों के पास ऐसा हो। राशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच बहुत रोचक रहा आज का पॉडकास्ट, जी और आपसे मुलाकात जारी रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद।